हमारे कृषि विज्ञान केंद्र सुकेत परिसर पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप प्रशिक्षण जो है वो मधुमक्खी पालन विषय पर हमारे केंद्र के द्वारा 7 दिवसीय का आयोजन किया गया था। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान केंद्र के उनके माध्यम से हमने प्रगतिशील किसान संजीव कुमार हाथी जी को हमारे केंद्र पर आमंत्रित किया है। मधुमक्खी से पालन से जुड़े व्यवसाय से काफी वर्षों से इनका अनुभव है। ये आज आपके मध्य में अपने किस तरीके से काम करना है वो सारे विचार आपको रखेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूं आपके बीच में हमारे प्रगतिशील कृषक संजीव कुमार जी को। तालियों के साथ उनका प्रतिभागियों को जागरूक करने के लिए हमें बुलाए, इसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। सुखेत बंधुगण, मेरा नाम संजीव कुमार हाथी हो गया। मैं 2016 आज से मधुबनी से करके 2016 से स्टार्ट किया। सचमुच मधुमक्खी व्यवसाय ऐसा एक व्यवसाय है जिसमें हमने अन्य व्यवसाय जैसे पशुपालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं, मुर्गा पालन करते हैं, तो उसको हमको कहीं न कहीं चारा चराने के लिए प्रबंध करना पड़ता है, मलमूत्र उठाना पड़ता है। लेकिन मधुमक्खी में हमें न मलमूत्र की उठाने की जरूरत है, न ही इसको दूरी पकड़ के चराने की जरूरत है, और न ही इसका विशेष प्रबंध है। थोड़ा सा टेक्निकल जानकारी होना चाहिए और थोड़ी सी जागरूक और थोड़ा सा पूंजी हो तो हम इस व्यवसाय में मधुबनी जिला और मधुरवाणी से जानी जाती है। तो मधुमक्खी पाल करके मधु से हम इसको मिठास बोल सकते हैं मधुबनी को। हमने 2016 से आज हम लगभग 5 से 6 लाख रुपया अर्जन करते हैं सालियाना। नहीं तो हम क्या थे, एक टेम्पू व्यवसाय थे। इसी के साथ आपको थोड़ा सा हम जैसा हमें जानकारी दिया गया है, हम आपको थोड़ा सा ये रॉ मटेरियल के विषय में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। अब मैं चाहूंगा कि हमारे केंद्र के वरीय वैज्ञानिक सह डॉक्टर एस.के. गंगवार सर आज जो भी प्रशिक्षक लोग आए हैं हमारे, उनको और साथ में जो प्रशिक्षणार्थी हैं उनको जो केंद्र से जानकारी मिली उसके संदर्भ में 2 शब्द करके आभार व्यक्त करें। सबसे पहले मैं सारे किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने तक जो है पूरा ध्यान से जो है इस ट्रेनिंग को किया। साथ में मैं संजीव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने आपको बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने अपना बिजनेस किस तरह से बढ़ाया और किस तरह से आप लोग अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही हम लोग को जो है मधुबनी में बहुत सारे इंटरप्रेन्योर डेवलप करने हैं, जिससे कि जो है सेकेंडरी एग्रीकल्चर में इसका बहुत विकास हो पाए। जब तक आप जो है प्राइमरी एग्रीकल्चर के साथ साथ सेकेंडरी एग्रीकल्चर नहीं करेंगे तब तक जो है आपकी आय दुगनी नहीं हो पाएगी। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि मधुमक्खी पालन में हमने कई ऐसे इंटरप्रेन्योर डेवलप किए हैं और बहुत अच्छे किए हैं। एक महिला थी, वो उनको हम लोगों ने 5 बक्से दिए, उन्होंने बढ़ाते बढ़ाते उसको 100 बक्से किए और इस बार उनका 4 कुंटल का प्रोडक्शन है। और 4 कुंटल प्रोडक्शन करने के बाद अब सोचिए आपका उनका कितना जो है बेनिफिट होगा। तो उसी तरह से जो है जब पहला आप काम करेंगे तो आप हनी का प्रोडक्शन करेंगे, हनी के बाद फिर जो है दूसरी ट्रेनिंग या इसी ट्रेनिंग में हम लोग वैक्स का करवाएंगे। वैक्स के बाद फिर अगर आप और आगे जाएंगे तो प्रोपोलिस भी करवाएंगे, फिर पॉलन का करवाएंगे, फिर और भी आगे जाएंगे तो रॉयल जेली का भी करवाएंगे। तो हर का जो है इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे तो आप फिर आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसी से ही आप अपना रोजगार चला सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा जो है संभावनाएं हैं, आप लोग कीजिए। और आपको कहीं भी दिक्कत होगी तो कृषि विज्ञान केंद्र हमेशा आपके साथ है। और इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे केंद्र के परिवार से जुड़े रहेंगे और लगातार हमारे केंद्र के माध्यम से विभिन्न विषयों पर जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जो है
हमने बताया जो हमने 2016 से काम किए, जिसमें हमें सुक्वेत से भी कई विषय पर, जैसे टेक्निकल मेडिसिन की विषय में जानकारी लेनी होती है तो हमें सुखेत से भी मिलता है। समय समय पर बहुत सी समस्या आती है बीच में। इस तरह से अब आपको हम मधुमक्खी के विषय में बचाव, सबसे जरूरत है क्या, मधुमक्खी डंक मारती है, जिसे हम मैथिली में कहते हैं काटे, जिसको हम बचाव अगर नहीं कर पाएंगे तो ये थोड़ा सा जोखिम है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे कहते हैं ये कैप, अगर इसको हम अगर पहन लेंगे और इस तरह इसको शॉर्ट के अंदर अगर हम रख लेते हैं तो मक्खी किसी तरह इसमें प्रवेश नहीं करेगा। हम पारदर्शिता का जाल है जो दिखाई देगा, जो हम मक्खी में काम कर सकते हैं। दूसरा ये दस्ताना है, इस तरह अगर दोनों हाथों में अगर हम पहन लेते हैं तो मक्खी कहीं डंक हमें नहीं मारेगा और हम काम सफलतापूर्वक कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हो गया हमें बचाव। और पूरे शरीर के लिए क्या करेंगे, इनर और ट्राउजर पहन लेंगे, जो काम करने में कहीं ना कहीं हमें आसानी मिलेगा। तो ये तो हमें ड्रेस से संबंधित हो गया। दूसरा अब हम चलते हैं जो बॉक्स से संबंधित, हमारे पास क्या क्या रॉ मटेरियल और जरूरत पड़ेगा। जैसे ये मधुमक्खी पेटी कहा जाता है, इसको मधुमक्खी पेटी कहा जाता है, जो इस तरह फ्रेम से सजी होता है, जो 18 बाय 10 का ये बना हुआ ये पेटी है। ये 2 ही लकड़ी का होना चाहिए, क्योंकि इसे ट्रांसपोर्टिंग करने में या कहीं ले जाने लाने में भी। इसमें ये फ्रेम है जो 16 इंची का और इधर 18 इंची का है। फ्रेम यहाँ खांच है, इस खांच के सहारे इसमें ये मोम से बना, जो मधुमक्खी ही मोम देती है, इसको क्या करेंगे, जैसे हम खाक बीनते हैं इस तरह बीन देंगे और इसको खाक बीनने के साथ इसको हम मोमबत्ती के सहारे इसको अटैच कर लेंगे, जाम कर लेंगे, और जहां जहां तार है वहां जाम कर देंगे। तो मधुमक्खी क्या करेगी, विवश हो जाएगी इसको घर बनाने के लिए, यानी वो अपना सेल बना लेगी। और ये नहीं देंगे तो मधुमक्खी क्या, वो संतन नहीं बना पाएगा, जिसे हमें मधु निकालने में। क्यों, तो इसको इस तरह से इसी पर सजा करके हम रखेंगे। जिसे इंग्लिश में इसे सुपर बॉक्स भी कहा जाता है। ये लगाने से क्या होगा, और इसी के बीच में ये रानी अवरोधक जाल कहा जाता है। अगर इसको हम इस जगह अगर लगा देते हैं तो रानी ऊपर चढ़ेगी नहीं, तो दूसरे सेल में ये अंडा नहीं देगी, ऊपर के सेल में अंडा नहीं देगी। लेकिन वर्कर मधुमक्खी क्या करेगी, तो इसमें शहद ही भरेगा। तो हमें तो मधु निकालने से मतलब है, मधु लेने से मतलब है, मधु व्यवसाय करने से मतलब है। तो इसको हमको मधु निकालने के लिए इसको ट्रिपल भी कर सकते हैं, लेकिन आपके मधुमक्खी की जनसंख्या पर निर्भर है इसको। तो दोबारा आप डाल सकते हैं सुपर बॉक्स। तो ये हो गया जैसे मधु पेटी, सुपर बॉक्स। आपने अभी बताया कि अगर हम इस सेपरेशन जाली का इस्तेमाल करते हैं, अगर इसका जाली का इस्तेमाल कोई किसान भाई नहीं कर पाता, तब की स्थिति में क्या नुकसान होगा? तो क्या होगा, थोड़ा सा किसी सेल में आकर के रानी मतलब दे देती है, तो उससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। फिर भी सुपर बॉक्स डालने से क्या होता है, जो मधु ऊपर के बॉक्स में मधु ज्यादा, नीचे भी मधु होगा लेकिन
पर ज्यादा मधु। और ये रानी मधुमक्खी क्या मधुमक्खियों में भी कुछ अलग अलग प्रकार की मधुमक्खियां हैं? जी जी, जैसे हर 4 प्रकार की मधुमक्खी है जी। चारों प्रकार में 3 तरह की मक्खी होती है, रानी, वर्कर और नर। ये तीनों मक्खी होती है। सबका डिफरेंस है, साइज है अलग अलग। जैसे वर्कर छोटा दिखाई देगा और सुडोल दिखाई देगा, और उससे थोड़ा सा मोटा तगड़ा जेंट्स होगा, नर होगा, जिसका काम है सिर्फ रानी को मैथुन करना, पिग्नेट कराना और मधु खाना, यही काम। वर्कर का क्या है, पूरा परिचायक का काम करती है, घर बनाना, बच्चे साफ सफाई करना, सिर को, बच्चे को खिलाना, बच्चे को सिखाना, तो उसको उड़ना सिखाना, शहद लाना वगैरह, जितना भी वर्कर मधु बने वाले। और रानी का काम है सिर्फ अंडे देना और पूरे परिवार उनके अधीनस्थ काम करना। रानी मधुमक्खी। तो इसका मतलब हम जान सकते हैं, किसान भाई कह सकते हैं कि पूरे परिवार को जो पालने का काम है वो रानी मधुमक्खी कर रही है, और जो श्रमिक मधुमक्खी है वो फूलों से पराग लेके आके उनको मधु की सहायता करेगी। तो ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने संजीव जी। इसके बाद संजीव जी, जो बहुत एक विचार हमेशा किसान भाइयों के साथ में रहता है कि किसान भाई बोलते हैं कि हमारी मधुमक्खी मर रही है, मर रही है। तो कई बार हम किसान भाइयों को जानकारी नहीं होती उसका जीवन काल कितना है। जैसे हम लोग भी यहाँ पे अपने प्रशिक्षण के माध्यम से जाना, आपका क्या अनुभव है जीवन काल के बारे में, थोड़ा सा उसको जाना। जैसे वर्कर मधुमक्खी का 21 दिन का कार्यकाल, 2.5 सप्ताह जिसको बोल सकते हैं, और जेंट्स का जो है 54 दिन का इनका कार्यकाल है। रानी का हमारे हिसाब से तो 6 से 7 महीना है अपना अनुभव, लेकिन वो चारों मधुमक्खी के हिसाब से 3 साल का दिया गया है। लेकिन जितना अच्छी हमको रानी मधुमक्खी होगी उतना ही हमको प्रोडक्शन मिलेगा। तो बहुत अच्छी ये बात कही कि रानी मधुमक्खी की स्वास्थ्य, और जितना रानी मधुमक्खी अच्छी रहेगी उतना ज्यादा हमारे बक्से की ग्रोथ होगी। तो अब इन सभी बातों के बाद में जो किसान भाइयों के साथ में जो समस्या आती है कि वो किसान भाई बॉक्स का जब ऑफ सीजन आता है किस प्रकार से इसको मेंटेन करेगा, क्या किस प्रकार का कोई रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करना है। इसके साथ में अगर जो हमारी बक्सा है, जो कुछ उसके प्राकृतिक शत्रु हैं, उनके नियंत्रण के बारे में, प्रबंधन के बारे में थोड़ा सा जानकारी हमारे किसान। जैसे कई बार क्या होता है, तो मधुमक्खी में बैक्टीरिया आ जाता है। बैक्टीरिया के जो नॉर्मल बैक्टीरिया वगैरह जैसे इसमें आता है, तो उसके लिए हम सल्फर का यूज करते हैं। सल्फर में थोड़ा सा क्रिस्टल 99% इसको, मतलब हम लोग एक सलाई में 10 ग्राम में 1 चुटकी के हिसाब से, लेकिन थोड़ा सा ये ज्वलनशील है तो इसको दस्ताना पहन करके इसको मिलाएंगे, और मिला करके बॉक्स के अंदर पेटी में भी छिड़काव कर देंगे और फ्रेम के ऊपर। तो इससे क्या होगा, जैसे छोटी छोटी चींटी लग जाता है तो उसका अंडा पर ये पड़ा तो वो मर गया, तो उसका जनरेशन, वो चींटी का बचाव भी ये करता है। तो ये हो गया। दूसरा एक समस्या आता है माइट का जो समस्या आएगा, तो उस हालात में उस फ्रेम को ही साइड कर दे या जला, मतलब उसको तोड़ करके जला दे या मुंह बना दे। माइट का कोई अभी तक साइंटिफिक कोई डेवलप इसका मेडिसिन नहीं हुआ है। दूसरा, इसको ठंडा में थोड़ा सा इनको भी गर्माहट की देने की जरूरत होता है। तो इसके लिए फॉलिक एसिड इसको रुई में और सीकी के सहारे डुबो करके, और शाम के समय सीकी के सहारे उसको बॉक्स के अंदर डाल देंगे, या नहीं तो कोई भाइल जो होता है उसमें रुई को डाल करके 1-2 बूंद डाल करके बॉक्स के किसी साइड में रख देंगे। तो जाने में उसको गर्माहट भी मिल गया और बचाव भी हो गया। दूसरा, जब मधु हम निकालते हैं
तो थोड़ा कुछ ना कुछ मधुमक्खी को डैमेज की स्थिति होती है, घायल की, उस वक्त भी थोड़ा सा इसको लगाव करेंगे। इसको फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। तो ये भी हमें मधुमक्खी के जब भी व्यवसाय करेंगे तो ये थोड़ा सा हमको मेडिसिन भी उपलब्ध हमेशा रखने की जरूरत है। ये दूसरी बात, ऑफ सीजन हो जाएगा, मधु का सीजन ऑफ, जैसे बरसात में, तो जब मक्खी फ्रेम पर, इस फ्रेम पर थोड़ा सा मक्खी है तो इसको क्या करेंगे, लास्ट की फ्रेम पर, तो इसको मक्खी को झाड़ के इसको प्रबंध कर लेंगे। क्यों? तो हमको ये अगर बना हुआ है और सीजन में देंगे तो क्या होगा, मधुमक्खी सीधे सेल में रस और परागन और रानी अंडा देने का काम करेगी। तो क्या होगा, हमको मधु व्यवसाय में सहूलियत होगा। तो इस तरह हो गया। दूसरी बात, मधुमक्खी हमेशा टाइट होना चाहिए, हर फ्रेम पर थोड़ा भी जगह नहीं होना चाहिए। तो मक्खी को झाड़ के हटा देंगे तो क्या होगा, बीमा सफर की इस पर रहेगी। तो इसके लिए भी ये जरूरत है ऑक्सीजन में। और इसको भी मतलब हमको जैसे सल्फास की गोली होता है उसको पन्नी में डाल करके इसको सब प्रबंधन कर लेना चाहिए, जिसमें हवा नहीं लगे, और महीना दिन पर सल्फास की गोली इसमें डालते रहेगा। लेकिन फिर सीजन में फिर अगर इसको हम यूज करेंगे तो उसको क्या करेंगे, गौमूत्र पानी में डाल करके थोड़ा सा डुबा करके इसको सफाई कर लेंगे और तब डाल करके इसको बॉक्स के अंदर मक्खी को देंगे। तो ये भी जरूरत है थोड़ा सा। वो जो है ना शक्कर वाला बताइए, हम इसका भोजन निकाल लेंगे तो ऑफ सीजन में तो इसको हम भोजन नहीं देंगे तो मक्खी रहेगी नहीं। तो इसको क्या करना है, तो जैसे ये भोजन पात्र हो गया, तो इसमें क्या करेंगे, आधे चीनी और आधा पानी को लेकर के हमको घोल बनाना है। ताव पर घोल बना करके थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा चपचपाहट, जब चपचपाहट आ जाए तो इसको डाल करके और इसको क्या करना है, जैसे मक्खी इस साइड है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा के और लास्ट में जहां इसको इसको डाले रखिएगा। जब भी बनाइएगा इसको डाल दीजिएगा। सप्ताह में 2 से 3 रोज ऑफ सीजन में। तो इससे क्या होगा, मक्खी का भोजन मिलता रहेगा और मक्खी तंदुरुस्त रहेगी। और भोजन में बीच बीच में बी कॉम्प्लेक्स 4 2 अंश हर भोजन पात्र में डाल दीजिएगा। तो उसका क्या होगा, उसका तंदुरुस्ती बना रहेगा। विटामिन बी का लिक्विड। हाँ वो आप नहीं आना, ये इधर से ये भी आ जाएगा, मधुमक्खी का भी आ जाएगा। हम कर लेंगे, हम लेते हैं सेट तो करते हैं। नहीं हम सेट कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसे घर भैया तो बहुत ये जो आपने अभी प्रबंधन की जानकारी बहुत बढ़िया थी। हम उम्मीद करते हैं कि किसान ये प्रबंधन की जानकारी का लाभ उठाएंगे। दूसरा एक किसानों के बीच में सवाल होता है, किस प्रकार से रानी मधुमक्खी खत्म हो जाए किसी बक्से में, उसको पुनः कैसे स्थापित किया जाए। कई बार हम सुनते हैं कि रानी मधुमक्खी अपने आप में बन जाती है। तो थोड़ा सा इस विषय में भी हमारे किसान भाइयों को जानकारी। आपकी 2 तरह के सवाल है। अगर रानी अपने आप बनाएगा तो कुछ ना कुछ टाइमिंग लगेगा, तब तक हमारे मधुमक्खी के जनरेशन पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हमको मधुमक्खी पर प्रभाव नहीं पड़े तो जिस बॉक्स में देख रहे हैं जो रानी सेल अलग से बन चुका है, तो उसमें से हम क्या करेंगे, जो जैसे सेल बन गया है तो हमको पता चलेगा जो लगभग 21 दिन से पहले ये ब्रूडिंग होगा तो वो काम कर सकता है। उसका रानी अगर हम इसको रानी कैप में अगर कैद करके अगर ले आते हैं तो क्या होगा, ये प्रेग्नेंट रानी है जो अंडा रोज दे रही है,
तो इसको अगर हम क्या करेंगे, इसको तुरंत मत डालिएगा, इसको कैप में। दोस्तों अभी आपने जो देखा है मधुमक्खी कैसे पालन करने में क्या क्या सामान का जरूरी होता है वो हम लोग को भी बताया गया है, और आप देखें कि किस ढंग से मधुमक्खी का पालन किया जाए। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज के ब्लॉग में यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।